से लेकर नीचे तक टोटल फ्रॉड है। चेयरमैन को समझाया इस तरह कर लो उस तरह कर लो, लेकिन उन्होंने कहा सी सुपर पेंट हुआ रिलैक्स कर, तो समझाई ना। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल क्या आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी। और हो रही है, 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। तो मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया की जो आईपीएल की आप बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आईपीएल वर्ल्ड को आप पीएसएल के साथ यूज ही ना करें। आईपीएल वर्ल्ड बेस्ट लीग है सर, तौहीन है। मैं कहता हूँ तौहीन है, पीएसएल के साथ आप आईपीएल का वर्ड यूज कर रहे हैं। कि एक साइड आईपीएल है और दूसरी साइड दुनिया की सारी लीग्स है ना। और किसी खिलाड़ी को अगर आईपीएल से भी ऑफर होती है, दुनिया की सारी लीग से ऑफर होती है, तो वो खिलाड़ी अगर समझदार है वो क्या करेगा, वो आईपीएल को चुनेगा। 100 टाइम्स वो आईपीएल को चुनेगा, क्योंकि उसको वहां पर पैसा ज्यादा मिल रहा है। और लीग्स खेलने का खिलाड़ियों के 2 ही मकसद होते हैं, एक पैसा कमाना और दूसरा जो क्वालिटी क्रिकेट खेलना। ये है कि इतनी ज्यादा लीग्स हो गई हैं, तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। अब प्लेयर्स के लिए एक चीज दिमाग में रखिएगा, प्लेयर्स के लिए ये मायने नहीं रखता कि हम पीएसएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उसके अलावा दुबई में, इधर उधर साउथ अफ्रीका में इतनी लीग हो गई। अच्छा, उसके बाद इनके जो एजेंट्स भी होते हैं ना, वो भी इनको गाइड करते हैं कि भाई आप इधर जाएं, उधर ना जाएं, इधर जाएं, उधर ना जाएं, वो हार्ड ग्राउंड है, वो हार्ड सरफेस है, वहां जरा ना जाएं, इंजरी ना हो जाए, इधर जाके खेलो। ये बहुत सी चीजें होती हैं, तो हमें नुकसान है। मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है। यकीन माने दिल टूट गया, मतलब कि इतनी हम मिन्नतें समझते का कोई मुकाबला नहीं है पीएसएल के साथ, जो कि हकीकत है। किसी एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, क्रिकेट क्वालिटी के एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, पैसों के हिसाब से मुकाबला नहीं है, व्यूअरशिप, क्रेज, आप किसी भी एंगल से ले लो, कोई मुकाबला नहीं है। बट जब बात आती है रिसेंट फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से, जो है आज बड़ी बैड न्यूज सामने निकल के आई है, मतलब कि कमाल ही है वैसे कसम से। आईपीएल की फ्रेंचाइज जिस तरह से पीएसएल के प्लेयर्स के हवाले से न्यूज आ रही है, क्या कर रही है, उनको किस तरह से टारगेट कर रही है, किस तरह से ग्रीड के जाल में फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है भाई? आपको पीएसएल ही मिली है क्या? आपको पीएसएल के ही फॉरेन प्लेयर हैं क्या? पूरा साल हम दुआएं करते रहते हैं कि भाई आईपीएल में ये प्लेयर अनसोल्ड हो जाए तो हमारे हाथ आ जाए, तो वो आपके ठुकराए हुए अनसोल्ड प्लेयर हमारे हाथ आए, पहली बार हमारे हथे चढ़े, बड़ी मिन्नतें समाजतें करके। और वो भी आप मतलब जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइज के वाले से, न्यूज काफी सारी निकल के आ रही है। अब दूसरी बात यह कि लाइफ टाइम जो है वो उस प्लेयर को फायदा होता रहता है। अगर वो आईपीएल में खेलता है, टीम्स की नजर में आता है, अगर वो परफॉर्म कर जाता है तो एक टीम नहीं लेगी, दूसरी लेगी, दूसरी नहीं लेगी तो तीसरी ले लेगी, ठीक है। इस वजह से जो है वो खिलाड़ी ज्यादातर जो है वो आईपीएल को चुनते हुए नजर आते हैं, पीएसएल को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो खिलाड़ी है, ये अगर जो है वो आईपीएल को चुनेंगे तो पीएसएल के लिए हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे, पीएसएल में इसके बाद ये आपको नजर नहीं आएंगे। और अगर ये पीएसएल को चुनेंगे और आईपीएल को नहीं चुनेंगे तो शायद आने वाले टाइम में आईपीएल की कोई फ्रेंचाइज इनको जो है वो पिक ही ना करे। इस वजह से इनको जो भी फैसला करना पड़ेगा वो सोच के करना पड़ेगा। 90% क्रिकेटर अभी जितना भी बैट्समैन आ रहा है जो अपकमिंग आने वाला है या जो लाइन में लगा हुआ, वो कोशिश करता है 2-3 लीगों में अच्छा मेरा हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान मिली, वरना लीगें बहुत हैं पैसा देने के लिए। पूरे साल आप वतन की रिप्रेजेंटेशन तो सर वो पहले ये मैं तो हैरान हूँ, हम तो आज भी बोलते हैं भाई पाकिस्तान के लिए अगर आप बहुत ऑनर की बात होती है, खुशनसीब है। मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए खेला और खेलने की अभी भी लाइन में हूँ। मगर वही वाली बात है कि अब ना प्लेयर की, तन्वी भाई ने बिल्कुल सही कहा कि लीग्स इतनी हो गई हैं और इसकी वजह नहीं, इसकी वजह से लड़कियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर रहे हैं। क्या हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, टॉप से लेकर नीचे तक टोटल फ्रॉड है। चेयरमैन को समझाया इस तरह कर लो उस तरह कर लो, लेकिन उन्होंने कहा सी सुपर पेंट हुआ रिलैक्स कर, तो समझाई ना। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल क्या आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी। और हो रही है, 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। तो मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया की जो आईपीएल की आप बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आईपीएल वर्ल्ड को आप पीएसएल के साथ यूज ही ना करें। आईपीएल वर्ल्ड बेस्ट लीग है सर, तौहीन है। मैं कहता हूँ तौहीन है, पीएसएल के साथ आप आईपीएल का वर्ड यूज कर रहे हैं। कि एक साइड आईपीएल है और दूसरी साइड दुनिया की सारी लीग्स है ना। और किसी खिलाड़ी को अगर आईपीएल से भी ऑफर होती है, दुनिया की सारी लीग से ऑफर होती है, तो वो खिलाड़ी अगर समझदार है वो क्या करेगा, वो आईपीएल को चुनेगा।
100 टाइम्स वो आईपीएल को चुनेगा, क्योंकि उसको वहां पर पैसा ज्यादा मिल रहा है। और लीग्स खेलने का खिलाड़ियों के दो ही मकसद होते हैं, एक पैसा कमाना और दूसरा जो है क्वालिटी क्रिकेट खेलना। ये है कि इतनी ज्यादा लीग्स हो गई हैं तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। अब प्लेयर्स के लिए एक चीज दिमाग में रखिएगा, प्लेयर्स के लिए ये मायने नहीं रखता कि हम पीएसएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उसके अलावा दुबई में इधर उधर साउथ अफ्रीका में इतनी लीग हो गई। अच्छा, उसके बाद इनके जो एजेंट्स भी होते हैं ना, वो भी इनको गाइड करते हैं कि भाई आप इधर जाएं, उधर ना जाएं, इधर जाएं, उधर ना जाएं, वो हार्ड ग्राउंड है, वो हार्ड सरफेस है, वहां जरा ना जाएं, इंजरी ना हो जाए, इधर जाके खेलो। ये बहुत सी चीजें होती हैं, तो हमें नुकसान है। मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है। यकीन माने दिल टूट गया, मतलब कि इतनी हम मिन्नतें समाजते करवा के इस बार हमने तो बड़ा वो किया, और ये क्या हो रहा है, मतलब इसमें कसूर किस बात का है? देखिए आजकल तो हर कोई पैसा ही सब कुछ है, बट क्या पैसा, मतलब कि मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब कि ये पत्नी फिट बैठती नहीं बैठती, कल को कोई किसी जो लोग हैं जो बोलते हैं पैसेबाज लोग, उनको कोई बोले ये पैसे लो इतने, तुम अपने बाप का नाम तब्दील कर दो, तो बंदा बोलेगा हाँ मैं तब्दील कर दूंगा, पैसा ही सब कुछ है। ऐसा भी तो नहीं होता ना बाबर भाई कि ये पैसे के नाम पे आप कुछ भी करते जाएं। रो रहे हैं कि हमारे साथ एक और लर्न हो गया है, अलर्न हो गया हमारे साथ एक और भाईजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया है। आपको मैं बताता हूँ वो 5 से 6 प्लेयर कौन है। देखो यार, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा, और हम पाकिस्तानी अब रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूँ कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र रहा था पीछे क्या कख नहीं, सारे तो नस गए ने, सब तो भाग गए इधर से। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूँ। अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए। टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में, जो नाम थे वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे बॉब्जी किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं, वो खेलेंगे। बस अब लीग्स बनती है ना दुनिया में, वो लोकल प्लेयर से बनती है। ये तड़का लगाने के लिए फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, और फॉरेन प्लेयर्स बड़े बड़े नाम तभी आएंगे जब ये लीग और ऊपर उठेगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। सो कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग, मगर अभी बहुत गुंजाइश है, और फिर सबकी विंडोज जो है वो बंद ही होती हैं। ये हमारे नेबर लीग कंट्री की तरह की तो लीग है नहीं कि जिसके लिए सारा आपका कैलेंडर ईयर बंद हो जाता है। कॉर्बन बॉश कहता है कि देखिए जी, मैं मुंबई इंडियन की केप टाउन की टीम से खेलता हूं, जो मेरी साउथ अफ्रीका की T20 की टीम है, और मेरा पीएसएल को छोड़ना कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई पैसे की लालच नहीं है। वो मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि आईपीएल की जिस फ्रेंचाइज ने मुझे पिकअप किया है वो भी मुंबई इंडियन है। सो मुंबई इंडियन की 2 टीमों का मैं अब हिस्सा बन चुका हूं, और मुंबई इंडियन के पास और भी दुनिया की फ्रेंचाइज क्रिकेट की अपॉर्चुनिटीज हैं। सो मैं अपने जो एक लिमिटेड सा मेरा करियर है 5-6 सालों का, मैं समझता हूं कि मुंबई इंडियन के साथ रह के वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मेरा लॉन्गेविटी और मेरा एक्सपोजर, और मुझे जो छोटी सी शेल्फ लाइफ है उसमें ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सो इस वाले पीएसएल में वो कानूनी नोटिस भेजा है, क्योंकि उन्होंने पीएसएल छोड़कर आईपीएल में खेलने का निर्णय लिया है, इसलिए उनको कानूनी नोटिस भेजा गया है। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।